ये है मेरी हार्वेस्टर एंट कॉलोनी। एक छोटी सी ट्यूब से शुरू होने के बावजूद 30 दिनों के दौरान ये कॉलोनी पूरी तरह से नए लेवल पर फैल गई है। इस महीने मैं इन चींटियों के लाइफस्टाइल को डॉक्यूमेंट करूंगा, जिसमें उनका शिकार करना, अपना शेल्टर बनाना, इनका खाना पीना और इसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। मैंने इसमें शिकार और शिकारियों को भी शामिल किया ताकि रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को सिमुलेट कर पाऊँ। ये समझने के लिए कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई, हमें लौटना होगा डे 1 पर, जब मेरी ये पूरी कॉलोनी सिर्फ एक ट्यूब में थी। भले ये दिखने में छोटी हूँ, लेकिन ये वाकई काफी पावरफुल होती हैं। ये दर्शाने के लिए मैं एक जिंदा मील वॉर्म को अंदर डाल रहा हूँ। कॉलोनी तुरंत ही डिफेंस मोड में चली जाती है और वर्कर्स ने वॉर्म्स पर हमला बोल डाला। आधी चींटियों ने अपने जबड़ों से कीड़े के एक्सोस्केलेटन को क्रश कर दिया। वहीं बाकी की बची आधी चींटियों ने क्वीन और लार्वा को संभावित खतरे से बचाने के लिए घेर लिया। अपने डंकों से उन्होंने कीड़े को पैरालाइज करने के लिए तेज जहर उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। मीलवर्म के पास कोई मौका ही नहीं था और अब उसका एकमात्र उद्देश्य अगले कुछ दिनों तक मेरी इस एंट कॉलोनी के लिए भोजन प्रदान करना था। मैं देख पा रहा था कि इस छोटी सी ट्यूब के हिसाब से कॉलोनी काफी तेजी से फैल रही थी और वो बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि अब इन्हें एक बड़े घर में भेजने का बिल्कुल सही समय है। ये है एक हाइब्रिड नेस्ट और अब यही इनका नया घर बनने वाला है। मैंने विनाइल ट्यूबिंग जोड़ी और जल्दी उसमें से एक चींटी नए घोंसले की ओर बढ़ने लगी। इसकी खोज करने के बाद वो अपने घर वापस गई और उसने कॉलोनी के बाकी सदस्यों को इस नई जमीन के बारे में बताया और बाकी दिन के दौरान धीरे धीरे चींटियां नए घोंसले में चली गईं। कुछ दिनों तक मैंने अपनी कॉलोनी को उनके नए घर की आदत डालने दी, लेकिन डे 6 के आने तक मैं प्लास्टिक के घोंसले में इन चींटियों को देखते देखते थोड़ा बोर हो गया था। इसलिए मैं उनके लिए जिंदा शिकार और शिकारियों वाला एक रियल वर्ल्ड हैबिटेट बनाना चाहता था, जो था एक रेगिस्तान। ये बनाने के लिए मैंने एक ड्रेनेज लेयर से शुरुआत करते हुए बेस तैयार किया और फिर फ्लोर के लिए सैंड और कोकोनट फाइबर का मिक्सचर डाला और फाइनली मैंने उसमें पत्थर, लकड़ी और कैक्टस डालकर एक रेगिस्तान बना ही दिया। रेगिस्तान पूरा हो गया था, इसलिए मैंने चींटियों को एक और विनाइल ट्यूब से जोड़ा और जल्दी से कुछ वर्कर एंट्स उस अनजान क्षेत्र की ओर निकल पड़ी। कॉलोनी को इस रेगिस्तान में और आगे जाने का रीजन देते हुए मैंने उनके आवास के चारों ओर उनका पसंदीदा भोजन यानी कि डैंडेलाइन सीड्स डाल दिए और इन बीजों ने चींटियों को रेगिस्तान में झुंड में आने के लिए प्रेरित किया और हर चींटी अपनी क्वीन तक भोजन पहुंचाने में अपना योगदान देने लगी। लेकिन चींटियों में से एक रेगिस्तान में कुछ ज्यादा ही दूर निकल गई और उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। ये सोचकर कि ये कुछ भी नहीं है, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला लिया और फिर वे उसमें घुस गई। कोई तो उस पर हमला कर रहा था और बेचारी चींटी कुछ नहीं कर सकती थी। याद है ना, अर्लियर दैट डे मैंने डेजर्ट में एंट लाइन के लार्वा डाल दिए थे। ये चींटियां रेत में छोटे छोटे छेद बना देती हैं और इस जैसी बदकिस्मत चींटी का उनके जाल में फंसने का इंतजार करती हैं। लेकिन ये चींटी बिना लड़े मरने वालों में से नहीं थी। उसने अपने जबड़े से उसे कस के पकड़ लिया। एंट लाइन असल में हार रही थी और चींटी पर उसकी पकड़ भी नहीं थी, लेकिन एंट लाइन चालाक थी और उसने अपनी बिल खोदने की क्षमता का इस्तेमाल करके चींटी को रेत के नीचे खींच लिया और फिर वो चींटी दोबारा कभी दिखाई नहीं दी। हालांकि चींटियों को रेगिस्तान पसंद था, लेकिन जानलेवा शिकारियों से बचने के लिए उन्हें काफी सावधान रहना पड़ा। खैर, मैं चींटियों के लिए डेजर्ट प्रे ऐड करना चाहता था ताकि उन्हें प्रोटीन सोर्स प्रदान किया जा सके। तो आप सबके सामने पेश है मैक्सिकन जंपिंग बीन्स। ये दिखने में बड़े से बीजों जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये मूव कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इस बीन के अंदर एक छोटा सा कैटरपिलर होता है, जो आगे चलकर एक खूबसूरत मॉथ में बदल जाएगा। लेकिन ये कैटरपिलर मॉथ नहीं बन पाएंगे क्योंकि चींटियां इन्हें पहले ही खा लेंगी। अब सच कहूँ तो मुझे लगा था कि चींटियां खुशी खुशी झुंड बनाकर इन बीन्स पर धावा बोल देंगी, लेकिन असल में बीन्स के आने पर उन्होंने तो रिएक्ट भी नहीं किया। इसलिए मुझे खुद ही उन्हें काट कर अंदर के रसीले शिकार को बाहर निकालना पड़ा और उन्हें कॉलोनी के पास रखना पड़ा। और हाँ, ये कहना सही होगा कि चींटियों को ये मुलायम कैटरपिलर्स बहुत पसंद आए, जिन्हें वो अपने जबड़ों से 2 हिस्सों में बांट सकती थी। सच कहूँ तो ये वाकई काफी ब्रूटल है। कॉलोनी ने धीरे धीरे बीजों और कैटरपिलर के जरिए अपने घर में फूड सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर दिया और जाहिर है जरूरत से ज्यादा भोजन की वजह से क्वींस ने ज्यादा से ज्यादा एग्स देने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में कॉलोनी की आबादी तेजी से बढ़ने वाली थी, जैसे कि बूम।